नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी सारी वीडियोस को इतना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें और मेरा उत्साहवर्धन कर सकें। चलिए अब हम चलते हैं आज के आसन पर। आज मैं आपको 2 आसन करवाऊंगी, ताड़ासन और वृक्षासन। उनके करने की विधि, लाभ और थोड़ी सावधानियां सभी कुछ आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले हम करते हैं अपना पहला आसन, ताड़ासन। अपने योगा मैट पर आ जाइएगा, सीधे खड़े हो जाएं। ताड़ासन करने के लिए पैरों में थोड़ा सा गैप दे लें, 1 से 2 इंच का। ऐसे जोड़ के पैर नहीं खड़े होने, इतना गैप दे लें। अब अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के दाएं बाएं सम स्थिति में खड़े हुए, फिर दोनों हाथ पूरे सीधे करते हुए आगे ले आए। उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक कर दें। अब पूरी श्वास को भरते हुए अपनी उंगलियों पर खड़े होने का प्रयास, पंजों पर खड़े हो जाए, बिल्कुल तन के खड़े हुए। इस स्थिति में आप कम से कम 30 सेकंड जरूर रुकें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते हुए आप 5 मिनट, 10 मिनट अपने शरीर की क्षमता के अनुसार खड़े रहें। 30 सेकंड के कम से कम 3 सेट तो जरूर करें। नॉर्मल श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। अगर आप पे होल्ड नहीं हो रहा तो हाथों को कोशिश करें हमारे कानों से सटे रहे, हाथ ऊपर से भी सीधे रहें, कमर भी हमारी सीधी रहे, नजरें सामने। धीरे धीरे उस स्थिति में वापस आ जाएं। दोनों हाथों को कंधों के समांतर लाते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे टिका दें। चलिए, एक और विधि है इसको करने की। जैसे पहले तो हमने हाथ आगे लिए थे, अब हम हाथों को श्वास भरते हुए अपने सिर पे ऐसे रख लें और फिर पूरा श्वासों को भरेंगे और फिर से उंगलियों पर खड़े हो जाएंगे। आ जाए वापिस, टिका दे अपने पैर नीचे। ताड़ासन, इस आसन का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। खजूर, ताड़, पहाड़, इन सभी नामों की वजह से ही इस आसन का नाम ताड़ासन पड़ा है। ताड़ासन सभी आसनों का बेस है। जो खड़े होने वाले आसन हैं उन सभी का बेस माना जाता है। यह हमारे शरीर में स्थायित्व लाने के लिए किया जाता है। इसके लाभ सुनिए, कितने बेनिफिट हैं इसके। एक तो ये बच्चों की हाइट बढ़ाता है। बच्चों की या एक कुछ उम्र तक, यानी कि 15, 16, 17 की उम्र तक
हाइट बढ़ने में हेल्प करता है अगर हम इस ताड़ आसन को डेली करते हैं। ये हमारी मेरुदंड संबंधी जो मांसपेशियां होती हैं उनको भी मजबूत बनाता है। ताड़ आसन से अगर हमारी कोई आकृति शरीर की टेढ़ी मेढ़ी है वो भी सही हो जाती है। ताड़ आसन करने से हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये थे ताड़ आसन करने के फायदे। अब इसको थोड़ी सावधानी भी जरूरी है कि हमें किन स्थितियों में ताड़ आसन को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं ताड़ आसन ना करें। वेरिकोज की जिनको समस्या है, क्योंकि हमें इन पे उंगलियों पे खड़ा होना होता है और उंगलियों पे खड़ा होना वेरिकोज समस्या वालों को सही नहीं है, इसलिए जिनको वेरिकोज की समस्या है वो भी ताड़ासन ना करें। बाकी सब ताड़ासन कर सकते हैं। आप लोग अच्छे प्रकार से इस आसन को करें और फिर इसके फायदे देखें। चलिए अब मैं करवाती हूँ आपको अपना दूसरा आसन, वृक्ष आसन। वृक्ष यानी कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हमने अपने शरीर की आकृति वृक्ष की तरह बनानी है। पहले इसकी विधि देख लें कैसे करना है। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में कम से कम 2 इंच का गैप जरूर रखें। ऐसे खड़े हुए, फिर सबसे पहले आप श्वास को अंदर लेते हुए अपना लेफ्ट या राइट कोई भी पैर उठा सकते हैं, पर सब कहते हैं कि राइट उठाना, राइट से काम करना अच्छा होता है, इसलिए हम सबसे पहले अपना राइट पैर उठाएंगे। राइट पैर को उठा के आराम से उठाए बिल्कुल ये, और अपने लेफ्ट की मूल भाग पे टिका दिया। ठीक है, इसको बिल्कुल सेट कर ले पहले, और फिर अपने हाथों को ऐसे फैला लें कंधों के दोनों तरफ। फिर श्वास पूरा भरते हुए सीधा खड़े हो जाए। इस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड जरूर खड़े हों और बढ़ाते बढ़ाते 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक आप होल्ड करने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी आंखों को बिल्कुल एक बिंदु पर सेट कर लें। हाथों को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, पाँव भी नीचे। ये था हमारा वृक्ष आसन। अब हम इसको दूसरे पैर से करेंगे। अभी हमने राइट पैर से किया था, अब लेफ्ट पैर से उठाएंगे। अपने लेफ्ट पैर बिल्कुल सहजता से लगा देंगे राइट पैर के, राइट थाइस के मूल भाग पर। सीधा खड़े हो जाएं। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड में ऊपर उठा लेंगे। पूरा सीधा खड़े रहें। अपने आंखों को एक बिंदु पर सेट कर लें। फिर इस पर स्माइल रखते हुए उसी बिंदु को देखते रहे। जितनी देर तक आप पूरी सहजता से खड़े हो सके उतनी देर खड़े होने का प्रयास करें और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते रहें। कम से कम 10 सेकंड जरूर रुकें। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करते करते आप 1 से 2 मिनट इसमें रुक सकते हैं। वापस धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और पाँव भी नीचे। ये था हमारा वृक्ष आसन। ये तो थी वृक्ष आसन करने की विधि कि वृक्ष आसन कैसे किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या क्या फायदे हैं। वृक्ष आसन करने से हमें कितने बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो वृक्ष आसन करने से हमारा ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। आपने हमेशा देखा होगा कोई भी महापुरुष या कोई भी तपस्वी हुआ है, उसने हमेशा ही इसी आकृति में आकर वृक्ष आसन में ही अपनी तपस्या की है। नंबर 1, हमारा ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इससे हमारा लिगामेंट जो होता है वो भी मजबूत बनता है। एक तरह से लिगामेंट की कायाकल्प कर देता है। शरीर गठीला बनता है, शक्तिवान बनता है। शक्तिवान मतलब सहनशीलता बढ़ती है, क्योंकि जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं तो
अपने आप ही लगता है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। ये थे वृक्षासन के फायदे। अब बात करेंगे सावधानियों की, क्योंकि हर एक आसन या प्राणायाम में हमेशा हमें सावधानी के साथ करना चाहिए। अगर कोई बहुत ही मोटा है, थोड़ा बहुत मोटा की कोई बात नहीं, पर ज़्यादा मोटा है वो इसको ना करे, क्योंकि वो अपने पूरे शरीर का अगर भार एक ही पैर पे लेगा तो उसको हानि हो सकती है। इसलिए वो ध्यान रखे कि ज़्यादा मोटापे वाले लोग इसको ना करें। और नंबर 2, अगर किसी के घुटनों में ज़्यादा दिक्कत है तो वैसे तो घुटनों के लिए अच्छा है ये, पर अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो वो भी ना करे इसको। अगर किसी को चक्कर आते हैं, एथराइटिस की प्रॉब्लम है, वो इसको ना करे। बाकी सब वृक्षासन करें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। ऐसे ही आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। एक बार आप लोगों को फिर से प्रणाम, विदा लेती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।